अब हम लोग क्या सीखे थी बहुपद को कि कैसे हम इसको विभाजन करते हैं। यानी इससे पहले हम लोग क्या बनाए, गुना बनाए। क्या बनाए, गुना। अब हम लोग पढ़ेंगे बहुपद को बहुपद से किस तरह से विभाजन किया जाता है, चाहे वो आपका द्विपद हो चाहे आपका त्रिपद हो। ठीक है, वो कितना से हो सकता है कि एक पद से हमको विभाजन करना नहीं, हमको भाग करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो दिया है 91y³ भागा 13y। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी एक पद है, यानी एक पदी, और ये भी एक पदी, यानी एक पदी को एक पदी से हमको भाग देना है। समझ में आया? आइए देखते हैं। 91 हो गया, और y को हम लोग 3 बार लिख सकते हैं। y गुना 3 बार लिख दिया। 3 बार y क्यों हो जाए, गुना करेंगे तो y, यानी भागा है मतलब बटा। ठीक है, उसके बाद कितना से हमको भाग देना है, 13 से। 13 गुना क्या हो गया। अब ये वाला y और ये वाला y बटा 13 का पहाड़ा करेंगे, 13 सत्ते 91, तो बचा कितना आपका 7, और y कितना बचा 2, यानी y²। यही हो गया आंसर इस प्रश्न का। कितना इजी है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2, 144 को भाग देना है कितना से, -12x² से। अच्छा, x का मात्रा में कितना है, 4 है। x को कितना बार लिखेंगे, 4 बार। तो हम लोग लिखेंगे x गुना x, और नीचे क्या लिखेंगे, -12 गुना x गुना x लिख दिया। अब देखिए ये वाला x और ये वाला x कटा, ये वाला x और ये वाला x, ये भी कट गया। 12 का पहाड़ा करेंगे, 12 12 144, जानते हैं हम लोग। 12 एकम, अगर नहीं जानते तो 12 एकम 12, 14 से 12 घटाएंगे तो 2, और 4 है, 4 दिए, 12 दूना 24 मिल गया ना। अब बताइए बचा क्या आपके पास, आपके पास बचा 12, क्या x बचा 2, यानी हो गया 12x²। अब देखिए यहाँ पे माइनस था और यहाँ कुछ मैंने कहा है प्लस, हो गया। कितना है क्वेश्चन नंबर 3, यानी कितना है 225 x³ y² और z³। आपका नीचे कितना है 15x² y। अब ध्यान से सुनिए, 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 होगा, यानी 15 गुना 15 कितना होता है, 225 होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 15 गुना 15। उसके बाद x को 3 बार लिखेंगे, 3 बार लिखें, y को 2 बार लिखेंगे, और z को भी 3 बार लिखेंगे। हो गया, नीचे बटा देंगे, और 15 x को 2 बार, y को 1 बार। हो गया, ये 15 और ये 15 मिल गया, यानी कटा। फिर ये x और ये x, ये x और ये x कट गया। उसके बाद ये y और ये y कटा, बचा आपके पास कितना, बचा सिर्फ यहाँ 15। x क्या को बचा, 1 ठो, y क्या ठो बचा, 1 ठो, z क्या को है 3 गो। हो गया आंसर, हो गया। 8 108 m³, यानी m को 3 बार लिखेंगे, और n का 2 है, यानी पावर स्क्वायर, यानी n गुना n। नीचे हम लोग का क्या है 12 गुना m गुना n, यानी 12mn। ठीक है, देखिए 12 का पहाड़ा में 108 आता है, 12 9 108, यानी कट जाएगा 9 से, तो 12 9 108। ठीक है, ये वाला m और ये वाला n, ये वाला n और ये वाला n कट गया। बचा कितना, बचा आपके पास 9। m क्या को बचा, 1 क्या को बचा है, हाँ 2, यानी m²। उसके बाद m बचा 1, तो लिख दे 28 स्क्वायर। p को कितना बार लिखेंगे हम लोग, 2। ठीक है, तो p को कितना बार लिखेंगे, 2 बार, बाय कितना है आपका 7।
पी और ये पी और ये क्यों कट रहा यानी कि निम्नलिखित का विभाजन कीजिए। सेम क्वेश्चन है वही, थोड़ा सा अलग है। उस पहला क्वेश्चन जो था यानी क्वेश्चन नंबर 1 जो था उसमें था कि एक पदी को एक पदी से आपको क्या करना पड़ रहा था, डिवाइड करना पड़ रहा था, यानी भाग देना पड़ रहा था। अब जो है देखिए द्विपद को एक पदी से भाग देना है ना। देखिए द्विपदी है, नीचे क्या भागा में एक पदी है ना। तो हम लोग अब देखेंगे कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये द्विपदी है। क्या क्वेश्चन है, 3a² भागा सॉरी माइनस 6ab और बटे में क्या देंगे 3ab। अब एक चीज देखिए, इससे पहले जो 7.1 जो हम लोग बनाए थे उसमें कुछ चीज हम लोग कॉमन लेना सीखे थे ना। तो यहाँ पे कुछ कॉमन जाएगा। क्या कॉमन जाएगा, 3 से पहला तो 3 कॉमन जाएगा, 3 का टेबल दोनों है ना, यानी पहला तो दोनों है तो पहला हम लोग 3 कॉमन लेंगे, 3 कॉमन लेंगे। इसमें भी a और इसमें भी a, यानी a भी कॉमन जाएगा, इसमें b और इसमें भी b है ना। इसका मतलब b भी कॉमन जाएगा। तो कॉमन लिए 3 कॉमन गया, a 2 गो था, a गो बाहर गया, b 1 ठो था, एक निकल गया तो बचा क्या ठो a, यानी a गो a, तो सिर्फ a लिखिए, हो गया। अब माइनस है, माइनस दिए, 3 का पहाड़ा करेंगे 6, यानी 3 दुगुना 6, यानी कितना बार में गया 2 बार। a निकला, b निकल गया, बचा बटे में क्या है 3a, हो गया। अब ये 3ab और ये 3ab मिल गया, यानी कट गया। बचा क्या आपका a-2, क्या बचा आपके पास a-2, हो गया आंसर। इतना इजी है। नंबर 2 जो है वो दिया है कि 5x³ माइनस 15x² प्लस 25x भागा कितना 25, सॉरी भागा 5, x से आपको भाग देना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉमन अच्छा से देखिए 5x, वेरी गुड। कितना कॉमन जाएगा 5x, वाह 5x कॉमन गया तो 5 निकला, एगो x क्या एगो x बचा, वेरी गुड x² ना। उसके बाद 5 का पारा 5 बचे 25, यानी 5, 2 गो x था, एगो निकल गया एक। उसके बाद या सॉरी 15 है, 15 यानी 15, यहाँ पे कितना होगा 3 होगा। प्लस दीजिए 5 बचे 25, भागा कितना है 5x, यानी 5x और ये 5x बटा बचा क्या बचा x², बचा 3x और बचा 5। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है 4z³ प्लस 6z² माइनस z भागा कितना है -2z से हमको भाग देना है, ठीक है। अब आता है देखिए यहाँ से क्या कॉमन जाएगा, क्या कॉमन जाएगा अगर 2z आप बता रहे हैं कॉमन है तो 2 होगा, 2 3 अच्छा, लेकिन यहाँ 2 है नहीं, इसका मतलब लेकिन क्या कॉमन जाएगा क्या कॉमन जाएगा z कॉमन जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 4z² प्लस 6z और यहाँ पे z निकल गया तो बचा कितना 1, नीचे कितना है आपका -2 गुना z, ये वाला z और ये वाला z कट गया तो बचा क्या आपके पास, यहाँ पे देखिए आप कुछ मैंने 1 था z का z, यानी 1/2 लिख दीजिए, -1/2 लिखिए और यहाँ पे जो है
4z² प्लस 6z और -1। अब ये लाइन तो थोड़ा सा समझ जाइए। यहाँ पे हमने क्या किया, z को z से भाग दिए तो 1 हुआ ना, तो क्या किया हम लोग 1 और 2 यानी 1/2 किए ऊपर, यहाँ माइनस है, यहाँ कुछ नहीं माने क्या है प्लस है, तो माइनस यानी इसको क्या भाग कर दिया 2 और लगा 4z² प्लस 6z -1।